ठीक है, तो भाई नंबर 2 देखते हैं भाई। इन्होंने बोला है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक पार्टिकल रेस्ट पर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम एक फोर्स लगाते हैं और फोर्स का वैल्यू दिया है F किसके इक्वल अल्फा टी। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक, फर्स्ट सेकंड, ठीक है भाई देखते हैं। फर्स्ट में बोला है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आएगा? एक्सेलरेशन क्या आएगा भाई? फोर्स को क्या लिख दोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा अल्फा एम टी। ठीक, तो एक्सेलरेशन टाइम इसमें कैसा लाइन आएगा भाई? लीनियर बताओ। स्ट्रेट लाइन। लीनियर स्ट्रेट लाइन आएगा। और इन्होंने कांस्टेंट। ए में बोला है कर्व ए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। बिल्कुल सही है, स्ट्रेट लाइन। सही बात है, सर ये इसलिए एक्सेलरेशन टाइम कांस्टेंट ग्राफ आएगा है। ना, क्योंकि अल्फा और क्या? एम कांस्टेंट इसलिए आएगा ना। अल्फा एम तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन टाइम इसलिए के स्ट्रेट लाइन साथ आएगा। इंक्रीज होता जाएगा। सेकंड पूछा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बताइए भाई एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डीवी डी बाई डी टी आ जाएगा अल्फा बाई एम टी। और जब टी हम को इसको उधर सोल्व लेके करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो v किसके प्रोपोर्शनल आएगा? टी स्क्वायर के। टी स्क्वायर टी को इधर लेके जाएंगे, फिर एक बार इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो टी किस में बदल जाएगा? टी स्क्वायर में। तो कर्व टी आएगा स्क्वायर कर्व। में बदलने का मतलब है पैराबोलिक कर्व आएगा। ठीक, ऐसे। तो बी ऑप्शन भी सही है। फिर इन्होंने बोला वेलोसिटी अगेंस्ट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या ग्राफ आएगा? ठीक है, v टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, a t के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है v किसके प्रोपोर्शनल आएगा? a स्क्वायर के। सही है ना भाई? अगर टाइम आप गायब करोगे हाँ सर। तो t को a के टर्म्स में रखोगे तो इधर a स्क्वायर आएगा। तो v किसके प्रोपोर्शनल आ गया? a स्क्वायर के। तो इसका मतलब है आप ये ग्राफ ऐसे भी बना सकते हो a और b में, ये पैराबोलिक कर्व। क्यों? टी स्क्वायर था तो यहाँ पे टी था, ए स्क्वायर है तो ऐसे हो जाएगा ये। सर ये ए स्क्वायर कैसे आया बताओ फिर से। देखो टाइम को जब आप ए के टर्म्स में रखोगे तो टाइम को क्या रखोगे? एम ए बाई अल्फा यहां पे रखोगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो वी किसके प्रोपोर्शनल आएगा? ए स्क्वायर के। नहीं समझे? टाइम एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो टाइम को ए के स्क्वायर टर्म्स में करेंगे। रखोगे तो यहाँ ए स्क्वायर बनेगा। सर पॉज हाँ बोलो। पॉज हो गया था वीडियो। अच्छा, वीडियो रुक गया था। देखो टाइम एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है तो टाइम को ए के टर्म्स में रखोगे तो इधर ए स्क्वायर बनेगा। बस इतना ही चाहिए था हमें, पी किसके प्रोपोर्शनल आएगा? ए स्क्वायर के। तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक। ओके। हाँ, ये सवाल था भाई नंबर 2। कर लो इसको नोट। अगला सवाल भाई नंबर 5। बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसमें क्या दिक्कत आ गया तुम्हें? देखो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा सब। किसका डाउट है पहले ये बताओ। सर मैं फिफ्थ में सिक्स्थ पूछा था। 6 पूछा था क्या? तो पर अभी 5 तो समझ में बताया सर कि वो सर ने लिया है, तो फिर जाने दो सर, अभी हाँ 10th ही बता दो। चलो ठीक है, सीधा चलते हैं नंबर 10 पे। नंबर 10 में इन्होंने ग्राफ दिया है भाई, एक्सटी ग्राफ दिया है और पूछा है कहां पर फोर्स जीरो हो जाएगा। जहाँ पे बताइए वेलोसिटी भाई। कांस्टेंट है। जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फोर्स जीरो होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन। कैसा आएगा? स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। लाइन। बताओ स्ट्रेट समझ। लाइन कहां से कहां तक है? तो बी सी बीसी और और डी पर। डी। बी ठीक टू है सी, सर। डी टू ई। ठीक है, इतना सा सवाल था ये। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या बोला हुआ है भाई इन्होंने? इन्होंने क्या किया है, एक स्प्रिंग बैलेंस है, एक वेइंग मशीन है हमारे पास, और एक ब्लॉक है। कॉम्प्रिहेंशन 1। ठीक, ये सब एक लिफ्ट में रखे हुए हैं यहाँ पे। ये तो इन्होंने दे दिया वेइंग मशीन, यहाँ पर ये ब्लॉक, मास एम, और फिर ये स्प्रिंग है। ठीक, ठीक है। इन्होंने बोला है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है लिफ्ट का 5
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वेइंग मशीन पर है, अपर सरफेस ऑफ ब्लॉक इज अटैच्ड विद ए स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग शोन बाय वेइंग मशीन एंड स्प्रिंग बैलेंस। इन्होंने किलोग्राम में दी है। ठीक है, हम उसको फोर्स में बदल सकते हैं ना, कैसे बदलते हैं? इंटू 10। इंटू 10 करके, जी मल्टीप्लाई करके, जी इन्होंने 10 दिया है। ठीक है, इन क्वेश्चंस के लिए पूछा है भाई, इनका आंसर करो। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सर वो नहीं, बस एंड द थर्ड बताइए। नॉर्मल फोर्स। ठीक है, थर्ड पूछा है। उन्होंने बोला है भाई वेइंग मशीन है ना, वो ट्रू वेट बताना चाहिए, मतलब एक्चुअल मास कितना है। अब तुम बताओ मुझे, एक्चुअल मास है कितना? 40 है सर, कितना है? 40 kgs। 40 kg पक्का? हाँ सर, हाँ सर पक्का। ठीक है, 40 kg है। ठीक है, अब हम चाहते हैं अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, इन्होंने बोला है भाई ट्रू रीडिंग देना चाहिए। ठीक है, तो मास है 40 kg, तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे नॉर्मल फोर्स कितना आना चाहिए? 400 न्यूटन। 400 न्यूटन, मतलब 40 इंटू जी। सही बात है? हाँ सर। यस सर। ठीक, और मैं लिफ्ट का एक्सेलरेशन मान लेता हूं इस केस में। ए लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ऊपर ए। ठीक, स्प्रिंग फोर्स कितना आ रहा है इस पे, तुम ही बताओगे। स्प्रिंग फोर्स तो एक्सेलरेशन वगैरह पे डिपेंड ही नहीं करता, तो जैसा उन्होंने बोला था 45 kg वही आ जाएगा। ठीक, यही आ जाएगा ना। स्प्रिंग बैलेंस क्या है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड थोड़ी करेगा। बताओ स्प्रिंग बैलेंस किस पे डिपेंड करेगा? एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। एक्सटेंशन पे डिपेंड करेगा, कितना इलोंगेशन हुआ है। ठीक, अब आप इसका एक्सेलरेशन चाहे कितना भी रखो, जो इलोंगेशन हो गया उतना हो गया है। ठीक, ठीक है। और सर अगर सर वही अभी हो अगर जाएगा। वो सर अगर क्या वो हो गया? मास ए में होता तो फिर डिपेंड करता ना एक्सेलरेशन पर। फिर से बोलना। सर अगर वो मास हवा में होता तो फिर वो हाँ, स्प्रिंग डिपेंड करता बिल्कुल एक्सेलरेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आप इसका एक्सेलरेशन कम ज्यादा करोगे, ये यहीं पे रहने वाला है। ठीक है, तो ये नहीं बदलेगा। बताइए सर भाई, हो जाएगा अभी। स्प्रिंग फोर्स कितना आ रहा था? 450, 45 जी। बोलो भाई। 45 45 जी। जी। भाई बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना आ रहा था शुरू में? 45 जी। 45। तो 45 इंटू जी, 45 इंटू जी ना, ये सब इन्होंने हमें दे दिया है। ठीक है, एक्सेलरेशन अभी मुझे हो पता जाएगा नहीं सर। है, और इस पर एक और फोर्स रहता है नीचे mg, और वो आ जाएगा 40 जी। ठीक है, तो अब हमें एक्सेलरेशन पता करना है, तो अपर डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? 85 जी 85 जी माइनस माइनस 40 जी, 40 और 40। ये होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहां से मिल जाएगा ना। सर मतलब अगर वो कितना आएगा? एक्सटेंशन का जो वेट है वो जमीन पे अगर टच कर रहा है और वो एक्सेलरेटेड है तो वो एलोंगेशन उतना ही रहेगा क्या? फिर से बोलना जरा। मतलब अगर हम्म अगर किसी स्प्रिंग बैलेंस से वो लटका हुआ है और वो जमीन पे हम्म टच है तो वो किसी भी एक्सेलरेशन से मूव करे उसका एलोंगेशन सेम ही रहेगा। आप, हाँ आप ये देखो ना कि क्या स्प्रिंग का लेंथ चेंज हुआ है यहां से यहां में, वो तो यहीं पे रखा रहेगा ब्लॉक, और स्प्रिंग का हाँ ये एंड सर, यहीं पे है। ठीक, तो ठीक किसी है। भी केस में स्प्रिंग के लिए इलोंगेशन चेंज नहीं हुआ, मतलब स्प्रिंग फोर्स वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, ट्रू वेट चाहिए था, इसका मतलब नॉर्मल आना चाहिए 40 इंटू जी। ठीक, इतने फोर्स लगाए, अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 450/40, और कितना हो जाएगा 45/4 आंसर। थर्ड कॉम्प्रिहेंशन क्या बोला है भाई, इन्होंने बोला है एक तो स्प्रिंग है हमारे पास, एक स्ट्रिंग है हमारे पास। ठीक है, यहां पर मास है m, फोर्स कांस्टेंट इसके लिए है k, और ये लेंथ है l।
ठीक, इसमें इलोंगेशन बताओ कितना है स्प्रिंग में। नेचुरल लेंथ है L/2, ये लेंथ है L, तो ये कितना है L माइनस L/2। L/2, कितना आ जाएगा L/2। ठीक, M मास का FBD बना लो। ऊपर क्या क्या फोर्स आएगा, स्प्रिंग फोर्स L/2 प्लस टेंशन स्प्रिंग फोर्स, नीचे आएगा mg। तो यहां से आप लिखोगे Fs प्लस T किसके बराबर, mg के बराबर। हाँ T सर, आ जाएगा mg माइनस Fs, K L/2। और mg का वैल्यू क्या है k इंटू एक्स, और वो है L/2 x का वैल्यू। तो ये आ जाएगा भाई। सर x इज इक्वल टू L/2, वापिस बताओ ना। अरे भाई ये टोटल लेंथ कितना है L, नेचुरल L। लेंथ कितना है स्प्रिंग का L/2, तो कितना इलोंगेशन हो गया इसमें बताओ, अच्छा, L माइनस L/2। फिलहाल लेंथ कितना है L, नेचुरल लेंथ है L/2, सही है ना। हाँ सर। हाँ, ये तो हो गया भाई नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, नंबर 8, स्ट्रिंग को कट करने के जस्ट बाद पूछा है कितना एक्सेलरेशन आएगा। करते हैं सर स्ट्रिंग हम को कट। अज्यूम कर सकते हैं ना, ऊपर होगा या नीचे होगा। हाँ, ऊपर की तरफ फोर्स कम किया है ना, तो नीचे आएगा एक्सेलरेशन। ऊपर फोर्स कम हो गया ना, तो भाई अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रिंग को कट कर दें, तो स्ट्रिंग को कट करने पे क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स 0, बाकी स्प्रिंग फोर्स तो वही रहेगा Fs, और ये वैल्यू कितना है mg माइनस KL/2। ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे आएगा, कितना आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स mg माइनस अपॉन मास m, ये कितना आ जाएगा भाई KL/2m। सही है। ये अच्छा, ये टेंशन फोर्स स्प्रिंग फोर्स तो सिर्फ KL/2 है ना, हाँ सॉरी, सर। तो ये हो जाएगा mg माइनस KL/2, तो g माइनस KL/2m, टेंशन फोर्स था ये तो, है ना, ये आएगा g माइनस KL/2m। ठीक, नंबर 9, अगर k का वैल्यू 2mg/L से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, कोई बता सकता है क्या होगा। समझो भाई, मास m और यहां k का वैल्यू दिया है ग्रेटर देन 2mg/L। बताइए स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, k इंटू एक्स। यस सर। अरे बोलो, हाँ ठीक है, k का वैल्यू 2mg/L से ज्यादा है, तो k इंटू L/2, यही है ना। इसका हाँ वैल्यू सर। किससे ज्यादा होगा, 2mg/L, दोनों साइड L/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर भी इधर भी, L से L कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और mg से ज्यादा होगा। KL/2 mg से ज्यादा हो जाएगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स ऊपर mg होगा। से ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई, अपर डायरेक्शन में टेंशन फोर्स तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। अब स्प्रिंग फोर्स ऊपर ज्यादा हो जाए mg से, ये पॉसिबल होगा नहीं। तो ए ऑप्शन देखते हैं, इन्होंने बोला एट इक्विलिब्रियम टेंशन इन स्ट्रिंग इज नेगेटिव, टेंशन नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं होता है। बी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज ग्रेटर देन L/2, नहीं, L/2 से ज्यादा थोड़ी रहेगी, L/2 से कम होगा ना, L/2 एक्सटेंशन होता है, तो वो mg से ज्यादा फोर्स लगा देता है। स्प्रिंग को कितना फोर्स लगाना है भाई, स्प्रिंग को कितना फोर्स लगाना है, mg या फिर mg से कम। अगर टेंशन फोर्स भी आके उसे सपोर्ट करे तो अच्छी बात है, तो उसे पूरा mg नहीं लगाना पड़ेगा, अदरवाइज उसे पूरा mg लगाना पड़ेगा। अब आप देखिए, क्या ये स्ट्रिंग टाइट रह सकती है अगर ये टोटल लेंथ L से कम है तो, नहीं सर। नहीं सर। नहीं हो सकता ना। तो ये इलोंगेशन तो L/2 से कम होने वाला है, सिर्फ स्प्रिंग ही बैलेंस कर लेगा। तो स्ट्रिंग में तो टेंशन फोर्स है भाई 0। ठीक, और स्प्रिंग में पूछा जाए इलोंगेशन कितना हुआ, तो कैसे निकालोगे, के एक्स किसके बराबर रखोगे, mg के, और x आ जाएगा mg/k, इतना इलोंगेशन हुआ है।
क्लियर? यस सर। यस सर। Yes. बस ये ध्यान देना था, अब टेंशन फोर्स नहीं आएगा। क्वेश्चन समझो। एक्सरसाइज 3 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, सर, इन्होंने वीडियो बोला एक pause हो वायर गया है, है। पैराबोलिक शेप में है, ऐसे सर वीडियो रुका हुआ है। वीडियो ब्लर हो गया है। ब्लर हुआ गया। देखो भाई, नंबर 1 क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्वेशन दिया है y किसके इक्वल है, kx²। ठीक है भाई, ठीक। ये ऐसे यहाँ पे हो जाएगा y एक्सिस और यहाँ पर ये हो जाएगा x एक्सिस। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया है y एक्सिस। तो जब ये वायर रेस्ट पे है तो इन्होंने एक बीट बोला है, वो कहां पर है, लोवेस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर रेस्ट पर है। अब हम क्या करते हैं, वायर का एक्सेलरेशन देते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पैरेलल टू x एक्सिस, इधर a। अब इन्होंने बोला है कि बीट कहां पे जाके रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक, अब वो रेस्ट पे किस पोजीशन पे रहने वाला है, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू वायर। तो मैं यहाँ पे वायर पे जाके बैठ जाता हूं और वायर पे जाके बैठूंगा तो इस बीड पे, यहाँ पे इस पे एक फोर्स लगाऊंगा। बताओ किस डायरेक्शन में लगाएंगे? जीरो फोर्स लेफ्ट साइड में। लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट साइड में लगाएंगे और वो इसको इधर लेके जाएगा। सही बात है, वो इसको इधर लेके जाएगा और मैं ये एक पोजीशन मान लेता हूं भाई, यहां पर जाकर ये बीड है ना, ये रेस्ट पे आ गया। ठीक, रेस्ट पे आने का क्या मतलब होता है, नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0। तो इस तरफ With तो है respect to MA, wire. नीचे की तरफ है MG और इस वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब ऐसे रहेगा नॉर्मल एन। ठीक, ये ऐसे, ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब बताओ अगर ये बीड स्लाइड करना चाहता है, स्लाइड करने का मतलब है टेंजेंशियल डायरेक्शन में मोशन। हाँ यस सर। सर। नीचे की तरफ आएगा तो mg का ये वाला कंपोनेंट ज्यादा आ जाएगा और अगर ऊपर जा रहा है मतलब ma का ये वाला कंपोनेंट आएगा। तो इसको स्लाइड करवाएंगे कौन से फोर्स, एक तो ma का ये वाला कंपोनेंट, एक mg का ये वाला कंपोनेंट। ठीक, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि भाई ये यहां से कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, टेंजेंट बना रहा है। तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg sin थीटा, साइन साइन थीटा। थीटा आएगा। ये एंगल थीटा है, ठीक, ये आ जाएगा ma cos थीटा, ये एंगल थीटा आ जाएगा। हाँ सर। ठीक, दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, मतलब ma cos थीटा किसके बराबर, g sin थीटा के बराबर। तो यहां से tan थीटा क्या आ जाएगा, a बाई जी। सर वो mg sin थीटा होना चाहिए ना। सर mg sin थीटा। सॉरी, हाँ mg sin थीटा है, यहाँ पर वो m कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो tan थीटा आ जाएगा a बाई जी। क्लियर? हाँ यस सर। ठीक है, सर ये अब बताइए हम हाँ सर, टेंजेंट भाई हम जो टेंजेंट बनाते हैं उसके लिए स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई dx करके। हाँ सर। और dy बाई dx करोगे कितना आएगा, 2k x आएगा। क्लियर? ये यहां पे रख दो, हाँ सर। 2k सर ये क्या x। किया आपने? भाई dy बाई dx निकाल लिया ना, इसका स्लोप। किसी भी पॉइंट पर स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई dx। ठीक, और इसमें x का जो वैल्यू है वो रख देंगे, तो 2kx, यहां पर जो x वैल्यू है वो रख दो, आपको स्लोप मिल जाएगा। ठीक, तो tan थीटा आ रहा है a बाई जी, यहां से dy बाई dx आ रहा है 2kx। समझो, dy बाई dx ही तो tan थीटा रहता है, dy बाई dx ही तो tan थीटा रहता है। तो dy बाई dx आ गया 2kx, ये आ गया a बाई जी और x आ जाएगा a अपॉन 2kg। क्या पूछा है भाई इन्होंने, सर इसको y में पुट कर देंगे। द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम आंसर तो पोजीशन आ ऑफ गया। द बीड। y एक्सिस से डिस्टेंस निकालने का मतलब है x कोऑर्डिनेट, यही पूछा है उन्होंने। समझा सर, समझा सर। ठीक है, करो इसको नोट। तो इन्होंने पूछा है रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, एक्चुअल एक्सीलरेशन पहला सवाल देखो भाई, देखो भाई a का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा। ये 60 डिग्री है तो कितना आएगा, g साइन
60 कितना हो जाएगा 9.8 और ये √3। चलो फिलहाल इसको ऐसे लिखते हैं √3g/2, बाद में काम में ले लेंगे। ठीक है, बी का एक्सेलरेशन देखते हैं हम। बी का एक्सेलरेशन भाई इधर आएगा इस तरफ, कितना आएगा g sin 30 और इसको लिख देंगे g/2। सही है? यस Yes, सर। sir. ठीक, हमें तो वर्टिकल देखना है ना, तो वर्टिकल देखते हैं। इस डायरेक्शन में है √3g/2, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। इसके भी दो हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वर्टिकल डायरेक्शन में। ये कितना आएगा, ये 60 डिग्री है, तो ये कितना एंगल आएगा 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा √3g/2 cos 30। ये कितना आएगा g/2, ये एंगल कितना है 60 cos 60। हाँ सर। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा g/4 और √3/2 से होगा तो ये हो जाएगा 3g/4। ठीक है, अब b के रेस्पेक्ट में देखो भाई, a का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 3g/4, माइनस b का है नीचे की तरफ g/4। b के रेस्पेक्ट में देखना है, देख लो क्या दिक्कत आ रहा है। b को रोको, इसका एक्सेलरेशन उल्टा करके b में जोड़ दो, a में जोड़ दो, कितना बचेगा नीचे की तरफ g/2 और g का वैल्यू 9.8 रखोगे, ये आ जाएगा 4.9 और किधर आएगा इन वर्टिकल Downward. डायरेक्शन ही आएगा, डाउनवर्ड्स। अब तुम्हारा डाउट पूछो भाई क्या है। सर ये इसका होगा मैग्नीट्यूड, किसका अरे मैग्नीट्यूड? हुआ था तो पर magnitude है। उसका मैग्नीट्यूड पूछा था हमें। अरे यही तो मैग्नीट्यूड है फिर। ये क्या है मैग्नीट्यूड फिर? आ गया ना 4.9। रिलेटिव एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है 4.9, मैग्नीट्यूड 4.9, डायरेक्शन है डाउनवर्ड्स। 4.9 जी के डायरेक्शन के साथ। सर हाँ। वो इंटीजर टाइप में था ना, इसलिए मैग्नीट्यूड पूछा था उन्होंने। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ये हो गया भाई नंबर 1 सवाल, इसको अच्छे से समझो फिर अगले पे चलते हैं। हो गया था, लेकिन वो F0 MB into T ऐसा कुछ आ रहा है, उधर सिर्फ F0 by MB अच्छा। लिखा है। चलो तो भाई करते हैं ये वही नहीं सवाल। समझ रहे हैं। डिक्रीजिंग होगा ये भी समझ गए, बस वही नहीं आ रहा है मेरा। नंबर 2, फोर्स दिया है F0 तो सिर्फ e⁻⁻b t। ठीक है, और क्या क्या बात बोली है इन्होंने भाई, t0 पर पार्टिकल रेस्ट पर है। ठीक है, फोर्स ये लग रहा है, vt ग्राफ बनाना है। ठीक है, फोर्स को क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। सही है भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इधर से हाँ, सर। dv/dt क्या आएगा, F0/m e⁻⁻bt। dv क्या आ जाएगा, F0/m e⁻⁻bt dt, इंटीग्रेट कर दो तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। t0 पर स्पीड है 0, किसी टाइम t पर मैं स्पीड मान लेता हूं v, तो इधर तो बचेगा v, इधर आएगा F0/m, ये तो आ गया बाहर, e⁻⁻bt नीचे आ जाएगा -b, लिमिट है 0 to t। ठीक ठीक है, तो यहां से मुझे v का वैल्यू मिलेगा F0/m b नेगेटिव साइन। ठीक है, लिमिट रख दो, e⁻⁻bt माइनस t की जगह 0 रखोगे 1, तो v ऐसे लिख सकते हो F0/mb, यहां से माइनस साइन बाहर निकाल लो, तो बाहर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस यहां से निकलेगा माइनस प्लस, और ये आ जाएगा। ठीक है, बोलो। हाँ सर। सर बल ठीक है, सर सर, वो बहुत किसके- blur अब देखो, अब देखो भाई आप, t0 पर स्पीड कितना है 0। ठीक, इनफाइनाइट टाइम के बाद कितना हो जाएगा ये, देखो इनफाइनाइट टाइम पे अगर हम बात करें तो इसको लिखेंगे F0/mb 1 - 1/e⁻bt, ऐसा लिख सकते हैं। e⁻ - bt को क्या हाँ, लिख सर। सकते हैं, 1 हाँ, सर। e⁻bt। इनफाइनाइट, t टेंड्स टू इनफाइनाइट,
वन ये बाय वैल्यू हो जाएगा 0, हाँ 0. ठीक है। और आंसर आएगा एफ नोट बाई एम बी, मतलब फाइनली स्पीड क्या होने वाला है, एफ नोट बाई एम बी इनफाइनाइट टाइम के बाद, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वी देखते हैं। वी भाई इन्होंने ऐसे दिया है ना, हमने निकाल लिया। कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग होगा। टाइम का वैल्यू इंक्रीज करो, नीचे वाला वैल्यू इंक्रीज होगा, Tends to 0. सही है ना। ई पावर बी टी, टाइम इंक्रीज करोगे तो ई पावर बी टी इंक्रीज होगा ना। हाँ सर. हाँ, इसका मतलब है ये टोटल वैल्यू डिक्रीज होगा, हाँ 1 सर. अपॉन ई पावर बी टी, और ये डिक्रीज होगा मतलब 1 माइनस ये वैल्यू इंक्रीज होगा, Increase. ठीक। इसका मतलब है स्पीड हमेशा इंक्रीज होते जाएगा, ऐसे चलते जाएगा और इनफाइनाइट पे जाके इसको ऐसे टच कर लेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। भाई इन्होंने पूछा है इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हमने, वी नॉट, नंबर 3। इनिशियली हमने बॉल को वेलोसिटी दिया अपर डायरेक्शन में वी नॉट, ठीक है। इन्होंने बोला है एक ड्रैग फोर्स है, मतलब एयर रेजिस्टेंस और इन सब की वजह से किसी भी इंस्टेंट पर अगर इसका वेलोसिटी v है तो वो फोर्स क्या करता है, वेलोसिटी को अपोज करता है, तो अपर डायरेक्शन में वो फोर्स लगता है, ठीक। वो दिया है m गामा v स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया है उन्होंने, ठीक है। इन्होंने पूछा मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, क्यों भाई, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, या फिर मैं बोलूं वेलोसिटी 0 कब होगा, एक ही बात है ना। अरे बोलो यार, क्या सर? क्या कर रहे हैं हम लोग, बताओ हाँ क्या सर। कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक। हाँ सर. उसमें इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो मैंने ये बोल दिया कि भाई मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहे हैं, तो मैं ये बोल देता हूं कि भाई वेलोसिटी कब 0 होगा, तो एक ही बात है कि नहीं है। हाँ सर. वही Yes, सर हाँ, बराबर. ठीक है। अब देखो भाई, किसी भी टाइम पर हम जब इस पार्टिकल को देखेंगे ना, तो इस पर एक फोर्स तो रहेगा नीचे की तरफ mg, और ये ऊपर जा रहा है तो नीचे की तरफ एक और फोर्स रहेगा, और इसको हम मास से डिवाइड कर देंगे तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, सही बात है, हाँ सर. ठीक। तो किसी भी टाइम पर एक्सेलरेशन क्या आएगा, m निकल के कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा g प्लस गामा v स्क्वायर, ठीक। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या लिखूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं dv बाई dt, क्या लिखना है मुझे, g जी प्लस प्लस गामा v स्क्वायर, डी एक्स बाई डी। सही है, हाँ सर. Yes, sir. ठीक। और यहाँ नेगेटिव साइन भी तो लगाऊंगा, वेलोसिटी कम हो रहा है, सही बात है, नेगेटिव है ना एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सर. तो कोई डायरेक्शन में है नेगेटिव, ठीक है। dv अपॉन g प्लस गामा v स्क्वायर तो इधर आ गया, माइनस dt इधर आ गया, सही है, सर. ठीक है। अब मुझे ये इंटीग्रेट करना है, कर देते हैं इंटीग्रेट, दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इंटीग्रेट कर दो, dv अपॉन g प्लस गामा v स्क्वायर, और इधर इंटीग्रेट कर देंगे माइनस dt टाइम 0 टू कैपिटल T, जितना हमें चाहिए स्पीड v नोट से 0। कर लोगे इसको इंटीग्रेट, हाँ सर। पक्का, हाँ सर। चलो ठीक है, तो फिर इंटीग्रेट करना है और लिमिट रखना है, सर करवा दो ना. करवाना सर बस पड़ेगा, पक्का सब्स्टिट्यूट देख लो, करना है ना जी प्लस गामा वी स्क्वायर को। वो तुम देखो क्या करोगे, हाँ सर वैसे ही करना है। समझ लो भाई, किसी को अगर नहीं आए। देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, ये आता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्लियर। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है, ठीक। इसको मैं इसके जैसा ही बनाता हूं कुछ, dv, नीचे से मैं g बाहर निकाल लेता हूं, ये हो गया 1 बाई जी, सॉरी गामा बाहर निकाल लेता हूं,
और ये हो जाएगा जी बाय गामा, और यहां से गामा निकल गया वी नोट टू 0, और ये तो हो जाएगा माइनस टी। सही बात है? हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. इसको ऐसे लिख लो ना, इसका स्क्वायर रूट और फिर इसका स्क्वायर, तो क्या बन गया है नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए की जगह क्या है अंडर रूट जी बाय गामा, तो 1 बाय अंडर रूट जी बाय गामा, और एक 1 बाय गामा पहले से था। ठीक है, अंदर आएगा टेन इनवर्स एक्स की जगह है यहाँ पे v अपॉन ए अंडर रूट जी बाय गामा, और लिमिट रखना है v नोट टू 0, और ये आ रहा है माइनस टी। ये तो हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट जी गामा, गामा बाय अंडर रूट गामा, ऊपर अंडर रूट गामा बचेगा, टेन इनवर्स पहले रखो इसमें v की जगह 0 0 माइनस v की जगह v नोट, तो टेन इनवर्स v नोट अंडर रूट गामा बाय जी, और ये आ गया माइनस टी। अब इसको सॉल्व करना है यार, ये तो कर लेना, इतना तो कर लोगे ना? हाँ सर। हाँ Yes, sir.